कि मनुष्य की स्थिति ये हुई क्यों? क्योंकि सतयुग में तो सब देवताओं के जैसे थे। सतयुग में कोई पापी नहीं था। सतयुग में सब पुण्यात्मा थे। सतयुग में मनुष्यों को देखकर देवता भी ललचते थे कि काश उनको मनुष्य का जीवन मिल जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता भी अकुलाते थे कि हमें काश ये मनुष्य का शरीर मिल जाता तो हमें आनंद आ जाता। प्रारंभ में तो ये मनुष्य देवताओं से भी बढ़कर के था। देवता मनुष्यों के पास सहयोग के लिए आते थे। आज क्या स्थिति है कि मनुष्य देवताओं की पूजा कर रहा है। पर एक समय था जब मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ था और देवता मनुष्य के पास सहयोग लेने आते थे। ऐसा एक नहीं, हजारों उदाहरण मैं आपको गिना दूं। बताओ, इंद्र जी वृत्तासुर का वध करने के लिए किससे वज्र मांगने गए थे? पता है आपको? है नहीं पता हो तो हम तो हैं बताने के लिए ना। खुल के बोलो ना, नहीं पता है। नहीं, अरे आपने कथा नहीं सुनी कि दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी थी वज्र बनाने के लिए? तो इंद्र है देवताओं के राजा और आए मांगने एक इंसान से अपनी हड्डी दे दो महाराज, उससे हम बनाएंगे वज्र। क्योंकि देवताओं की हड्डी में इतनी ताकत नहीं है कि वो वृत्तासुर को मार सकें। अब बोलो, एक बार युद्ध हुआ देवताओं और असुरों में, और उस युद्ध में देवराज इंद्र महाराज दशरथ से सहयोग मांगने आए। महाराज सहयोग करिए। तब महाराज दशरथ के साथ माता कैकेयी भी उनके रथ पर सवार होकर के युद्ध करने गई। भागवत में कथा आती है कि महाराज मुचकुंद ने देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं का साथ दिया था। अब सोचो जरा कि सब जो है देवताओं के पास जाते हैं आज, पर एक जमाना था कि जब देवता खुद मनुष्यों के पास आते थे और आकर के अनुनय विनय करते थे, प्रभु कृपा करिए ताकि ऐसा हो जाए। अच्छा आप बताओ, महाराज बलि से मांगने कौन आया था? खुद भगवान ही आ गए थे। इसका मतलब महाराज बलि, जिन्होंने अपने जीवन में तीनों लोकों को हासिल कर लिया, और उनसे छुड़ाने भगवान को वामन के अवतार में आना पड़ा। बार बार भगवान ने अवतार लिया दुष्टों के संहार के लिए, पर एक बार भगवान अवतार ले रहे हैं भीख मांगने के लिए, वो भी किससे? एक राजा से। तो कुछ तो खासियत रही होगी ना मनुष्य में, कुछ तो विशेषता रही होगी। क्यों? जरा सोच करके देखिए कितनी विशेषता थी। भगवान ये कहते हैं कि एक तो जमाना था नारद जी कि मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते थे, और हमने भी जब जब अवतार लिया है मानव शरीर में ही तो लिया है। मानव शरीर की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। तो जब देवता खुद मनुष्य के पास जाकर सहयोग मांगे तो जरा विचार करके देखिए कितनी गजब की बात है ये। लेकिन कारण क्या हुआ कि आज मनुष्य देवताओं के सामने झुक रहा है? आज मनुष्य परेशान है देवताओं के सामने। एक और बात याद आती है, आदमी मृत्यु के देवता यमराज से डरता है। और हमारे यहां एक बहन हुई सावित्री नाम की, उनने यमराज को ही पानी पिला दिया कि हम ले ही नहीं जाने देंगे अपने पति के प्राण। अब सोचो कुछ क्वालिटी रही होगी ना, यमराज भी हिल गए। विचार करके देखिए। हाँ, सती अनुसुईया ने तीनों त्रिदेवों को अपना पुत्र बना दिया। मतलब कितनी बातें मैं आपको बताऊं। सार संक्षेप इतना ही है कि देवता खुद तरसते थे कि वो मनुष्य जैसे बन जाएं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। सती ने अत्रि अनुसुईया ने त्रिदेवों को पुत्र बनाया। सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाने के लिए यमराज को विवश कर दिया।
ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं। अब भगवान ये कहते हैं कि ये जो स्थिति पलट गई कि अब मनुष्य देवताओं के आगे नाक रगड़ रहा है, ये स्थिति पलटी, उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल और केवल आस्था संकट है।